हमारी कश्मीर का जो कल्चर इतना रिच है, फूड कल्चर जो इतना रिच है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। जो सारे यंग जनरेशन है वो बिल्कुल इंक्लाइंड है टुवर्ड्स जो ये केमिकली ये सोडा केमिकल्स शुगर्स इन ड्रिंक्स के साथ बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर दो। मैं हूं पठान जावेद। नाज़रीन, आज हमारे साथ बेहद ही एक खास मेहमान है जो एक एनवायरमेंटल एडवोकेट है और उसने हाल ही में जो है अपना एक बिज़नेस खोला, खैन खुर्दन बाई रोहाब। हमारे साथ रोहाब अभी है बातचीत करने के लिए। रोहाब, आपका खैर मकदम है खबर उर्दू में। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोहाब लतीफ़ मीर है। मैं बाय प्रोफेशन एनवायरमेंटल एडवोकेट हूँ और खैन खुर्दन बाई रोहाब मेरा ब्रांड नेम है और इसके अंडर मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जिनका जो मेरा पहला प्रोडक्ट है वो है शाही शीरा। शाही शीरा 2018 में एग्जिस्टेंस में आया इस तरीके से कि हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक फूड फेस्टिवल था। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में लॉ किया है, तो वहाँ पे फूड फेस्टिवल था। सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और अपने स्टॉल्स लगाए थे और मैंने भी अपनी मदर से रिक्वेस्ट की कि मैं भी एक स्टॉल वहाँ पे लगाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ पे जो सारे हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ एक जो हमारा फूड कल्चर है वो डाइंग है। कश्मीरी क्यूजीन जो है वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सारे यंग जनरेशन है वो बिल्कुल इंक्लाइंड है टुवर्ड्स जो ये केमिकली ये सोडा केमिकल्स शुगर्स इन ड्रिंक्स के साथ बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड है। बाहर के जो हमारे क्यूजीन है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। तो अपनी जो कल्चरल हमारा फूड क्यूजीन है उसकी कोई अहमियत नहीं रखता, यहाँ पे कोई अहमियत समझता नहीं है। हमारी कश्मीर का जो कल्चर इतना रिच है, फूड कल्चर जो इतना रिच है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया और मैंने इसी रियलाइजेशन से अपना एक फूड स्टॉल वहाँ पे इंस्टॉल किया और ये शाही शीरा मैंने वहाँ पे अराउंड अबाउट 500 लोगों के लिए बनाया और ये वहाँ पे देखा कि जो लोग हैं उनने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसको टेस्ट करके। और जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, हमारा जो शाही शीरा है ये 100 साल से भी पुराना ड्रिंक है जिसको हमने रिवाइव किया है। ये मेरी जो दादी नानी थी, जो मेरी मदर है, उनकी मदर बनाती थी और उनकी मदर बनाती थी। तो ये हमारा ग्रैंड पेरेंट्स बनाते थे और अपने बच्चों को देते थे एज अ हेल्थ ड्रिंक देते थे, क्योंकि इसमें इतने हेल्थ बेनिफिट्स है। इट्स गुड फॉर स्टमक, लिवर, इट प्यूरिफाइज ब्लड और इस स्किन अच्छी रहती है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने बच्चों को देते थे एज अ हेल्थ ड्रिंक। तो जो हमारी मदर है वो हमें ये बना के देती थी, ख़ासकर रमज़ान में बनाती थी, क्योंकि इससे जो है ब्लड पूरा प्यूरिफाई हो जाता था और हमारी सेहत अच्छी रहती थी। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था इसको पीना, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो फिर जब हमने इसको इवेंट्स में इंट्रोड्यूस किया, ये लोगों को बहुत पसंद आया और हमें कॉन्फिडेंस मिला कि ये शाही शीरा है, ये लोगों को पसंद आएगा। लेकिन तब कॉन्सेप्ट नहीं था कि एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा मार्केट में। उसके बाद फिर मेरी एडवोकेसी चल रही थी, तो आई प्रैक्टिस्ड फॉर 2 years इन हाई कोर्ट। और वहाँ पे ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस एक और इवेंट आया 2019 में, वहाँ पे भी मैंने इसको सर्व किया। तो वहाँ का जो फोक था वो थोड़ा डिफरेंट था कंपेयर टू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे लोगों ने इसको कंपेयर किया टू द रशियन ड्रिंक्स एंड अदर फॉरेन ड्रिंक्स। उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगेन हमारा कॉन्फिडेंस गेन हुआ और उस पॉइंट पे हमने सोचा कि ये ऐसी ड्रिंक है जो मार्केटेबल है, लोगों को इतना पसंद आ रही है, तो हम इसको मार्केट में रख सकते हैं। तो फिर जो कोविड हुआ उस वजह से हमें थोड़ा बहुत रुकना पड़ा और फिर हमने यही सोचा, मैंने अपनी मदर के साथ डिस्कस किया कि अगर हम इसको मार्केट में रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा चलेगा। तो फिर जो हमारी एक वेडिंग थी उसमें हमने इसको एज अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया विद ऑल द रजिस्ट्रेशंस।
उसके बाद वहाँ पे जो इवेंट मैनेजर्स थे उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने इंस्टेंटली ऑर्डर दिया फॉर 1000 बॉटल्स एंड द जर्नी स्टार्टेड एंड इन 2021 आई हैव सर्व्ड दिस ड्रिंक इन मोर देन 100 वेडिंग्स एंड वी हैव वेरी गुड वर्क माशाल्लाह एंड मैं इसको इतना आगे देखती हूँ कि मुझे ये भरोसा है कि ये एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट बनेगा जो कि मेरा एम है इसको एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट बनाना, शाही शीरे को आगे ले जाना। और हमने इसको 2022 जो दुबई एक्सपो है उसमें भी सर्व, वहाँ पे भी रखा था, इसको वहाँ पे भी सर्व हुआ है और वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और हमें बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं बाहर से भी। अब ये हमें बताएं कितनी किस्म की ये शाही शराब बनती है और हमने भी देखा है काफ़ी मशहूर बनी है अभी, देखा सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं शाही शराब की, तो कितनी किस्में और कितनी सारी डिमांड अभी बढ़ चुकी है? देखिए शाही शीरा हमें जो है सारे जो शादियां हैं सब हमें डिमांड बहुत ज़्यादा शादियों से, क्योंकि हर कोई स्पेशल गेस्ट को कुछ स्पेशल देना चाहता है, तो वो चाहते हैं कि ये जो ड्रिंक है इसमें तो शुगर एडेड है नहीं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई कलर एडेड नहीं है, इतना टेस्ट है और इतना खूबसूरत भी है, इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो सबको बहुत अच्छा लगा एंड दे आर गिविंग इट टू देयर ये स्पेशल गेस्ट्स और जो डिमांड है बहुत अच्छी है। ये 4 किस्मों की है, हमने इसमें 4 किस्म है, एक तो रेड बेरीज है, एप्रिकॉट है, ब्लैकबेरी है एंड मिक्स्ड बेरी है, और अगेन देयर इज़ वन अनदर वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इज़ बेसिल एंड किशमिश शीरा। और कौन कौन सा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, क्या और भी कुछ प्रोडक्ट सामने आएगा? देखिए खैन खुर्दन बाय रुहाब जो है ब्रांड नेम, इसके अंडर जो है प्रोडक्ट्स आएंगे, तो खैन खुर्दन बाय रुहाब ये ब्रांड नेम बनाने का ही मकसद यही था कि मैं अपने नाम से कुछ ऐसा करना चाहती थी जो आज तक कभी किसी ने ऐसे किया ना हो। तो जो हमारी शाही शीरा है, इट्स अ रिवाइवल ऑफ 100-year-old ड्रिंक विच वाज एक्सटिंक्ट एंड देयर आर अदर प्रोडक्ट्स विच आर कमिंग अप। जो हमारा रिसेंटली एक प्रोडक्ट था जो हमने विंटर में इंट्रोड्यूस किया था क्वींस जैम का, जो एक अगेन एक 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसको हमने आगे लाया है एंड विच हैज़ बीन लव्ड बाय पीपल। वो बाहर भी गया है, कतर गया, मुंबई में हमने इसको भेजा और लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि हमें समर्स में भी क्वेरीज आ रही कि प्लीज़ हमें वो जैम भेजें, लेकिन ड्यू टू वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था विद नो टाइम। तो हमारे जो आगे प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आने वाले हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट। आप शादीशुदा भी हो जी, तो उसके हवाले से बताएं, तो और साथ साथ ये बताएं कि कितना सपोर्ट रहा आपका जो आपके इन-लॉज हैं? देखिए जब मैंने ये जर्नी शुरू की बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे आई, ये पहले लोगों में ये समझाने में कि मैं जो कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा है, जो एक सोसाइटी को मैं अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि ये आइडिया ये शुरू ही इसी आइडिया से हुआ कि ये कंट्रीब्यूशन रहेगा, बिकॉज द कश्मीरी कल्चरल फूड क्यूजीन हैज़ डाइड, इट हैज़ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड, द यंग जनरेशन डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो लोगों को के अंदर फिर से ये बताना, समझाना थ्रू माय दिस जो मेरा प्रोडक्ट्स हैं, तो पहले लोगों को समझाया, तो साथ में अभी जब मैंने शुरुआत जर्नी मेरी शुरू ही हुई थी, तो मेरी जो है शादी हो गई, तो ये मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे इन-लॉज हैं, उनका इतना सपोर्ट रहा कि उन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया और अप्रिशिएट किया कि नहीं आप जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एक अच्छा आइडिया है। और अभी स्टार्टअप ही था, तो देयर आर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स विच आई हैव टू गिव इन दिस टू टेक इट टू दैट लेवल विच आई हैव एम्ड ऑफ। तो अभी उसके अपने हस्बैंड के सपोर्ट और इन-लॉज के सपोर्ट के बगैर आई कैन नॉट डू इट, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस, दैट इज़ माई होम नाउ। तो आई हैव टू, क्योंकि हर एक कोई लड़की विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन शी कैन नॉट डू एनीथिंग, तो इट हैज़ टू गो इन कॉन्सोनेंस विद हिम। ऑब्वियसली अगर पार्टनर का आपका सपोर्ट नहीं होगा तो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्डल्स पैदा होंगी, और या तो आपको काम छोड़ देना है या तो आपको
क्योंकि अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो, खुदा ना खास्ता होता है, तो वो तो लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और आगे कर भी रहे हैं, क्योंकि मेरा एक आने वाला ट्रेनिंग कोर्स है इसके लिए। दे आर गिविंग मी ऑल द सपोर्ट कि आप जाओ, इसको आगे बढ़ाओ, जो भी इसमें आपको दिक्कत आ रही है, जैसे हमारी जो शेल्फ लाइफ है वो प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसकी कम है, वो हम कैसे बढ़ाएंगे उस ट्रेनिंग में मुझे पता चलेगा। और उस ट्रेनिंग के लिए भी माय हस्बैंड इज सपोर्टिंग मी अ लॉट। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी है? इसकी शेल्फ लाइफ है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर इज जस्ट 5 days बिकॉज वी डू नॉट ऐड एनी प्रिजर्वेटिव इन इट। तो बट देयर इज अ प्रोसेस विच आई हैव टू लर्न दैट विच इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ, एंड व्हेन इट इज इंक्रीज्ड इट विल बी kept in the market and it can be exported at the same time. आप माशाल्लाह एडवोकेट भी है, वो भी एनवायरमेंटल एडवोकेट। हमने आपका जो शाही शरा है उसकी बोतल भी है वो शीशे की लगी, कांच की लगी है। कितना मतलब आपने सोचा था पहले कि एनवायरमेंट पे कोई असर ना पड़े? मेरी देखिए, जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में सोचा, इसको आगे मार्केट में लाना, तो मैंने सोचा कि इसमें आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी क्रिटिसिज्म। तो सबसे बड़ी पहले अब अभी एक गाइडलाइन आई है कि कोई भी प्लास्टिक की बोतल नहीं होनी चाहिए। तो मैंने पहले ही उस चीज़ का ख्याल रखा, क्योंकि मुझे पता है इफ़ आई एम एडवोकेटिंग इन एनवायरमेंट I have to make sure that my product should not go against that. तो ये डिस्पोजेबल मतलब डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं शीशा, एंड इट्स हेल्थ फ्रेंडली ऑल्सो। तो आई थॉट ऑफ कीपिंग इट इन द ग्लास बॉटल्स ओनली। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उस पर भी आपकी नज़र है, तो कैसा है यहाँ का एनवायरनमेंट? देखो, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत डेटेरेटिंग है। इट्स नॉट जो पहले होता था, बाहर के लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम डीप रूट लेवल पे देखें तो देयर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स विच नीड टू बी सॉल्व्ड। हमारे स्प्रिंग्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो हमारा मतलब वाटर जहाँ से आता है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर टू बी डन। तो वो चीज़ है, उस पे भी नज़र है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम भी हम साथ में कर रहे हैं। जो अभी एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जगह जो अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर पॉलीथीन प्लास्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस पर कोई काम स्टार्ट किया आपने? हाँ, देखिए, आई हैव वर्कड ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा ख़त्म हुए, जिसकी वजह से फ्लड्स आए, और जो है चोक हो गए, पॉलीथीन्स जो हम डंप करते हैं उन्हीं जगहों पे वो फिर चोक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो वो जो है उन्हीं पर हमारा काम चल रहा है, जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ वेटलैंड्स है और वाटर बॉडीज़ है, उन पे हमारा काम चल रहा है। यानी कि दो चीज़ें, शाही शरा की कामयाबी और जो आपकी वेटलैंड से या बाकी एनवायरनमेंट की वो जो हमारी एडवोकेसी की कामयाबी है वो बहुत एक कठिन चीज़ है। उसको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें ठीक करने में, सुधार लाने में। बट थैंकफुली वी आर गेटिंग वेरी गुड सपोर्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट। विदाउट देयर सपोर्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जो हमारी एडवोकेसी है हम उसको सोशल एडवोकेसी की तरीके से लेते हैं। वी डायरेक्टली अप्रोच टू द अथॉरिटीज़ एंड दे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो उस वजह से हमारा अच्छा रहता है काम। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि आप शादीशुदा है माशाल्लाह, तो बहुत सारे ऐसे जो लड़के हैं जिनको बहुत सारी हर्डल्स पेश आती है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मैसेज देंगे आप उन सब पेरेंट्स को, इन लॉज को, कि ताकि उनके घर में जो है वो ऐसा माहौल बने कि क्या खुशगवार सब हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि एक लड़की को जाना ही होता है ससुराल, और अगर अपने उनके जो इन लॉज है, तो जैसे मेरा घर है, मेरे भाई हैं, तो हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। हमें अपने ही घर से अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना शुरू करना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है उसको जो भी करना, जो भी वो चाहते हैं करना, अगर उनके पास ऐसा कोई आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट उनका होना ज़रूरी है। तो जब हम अपने घर से कोई चीज़ शुरू करेंगे तभी बाकी फॉलो करेंगे। तो जैसे अगर मेरी मिसाल बाकियों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो इट विल बी वेरी थैंकफुल। मैं अपनी मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें। तो वैसे ही मैं, अगर मेरी मदर अपने बेटे को इस तरह से ग्रूम करे कि वो आगे अपनी फीमेल्स को, जो अपनी पार्टनर्स हैं, उनको आगे बढ़ाएं, तो उससे हमारा जो सोशल सेटअप है वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा और इतना आगे बढ़ेगा। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द फैमिलीज। जो भी वो चाहते हैं करना,
अगर उनके पास ऐसा कोई आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, तो उससे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट उनका होना ज़रूरी है। तो जब हम अपने घर से कोई चीज़ शुरू करेंगे तभी बाकी फॉलो करेंगे। तो जैसे अगर मेरी मिसाल बाकियों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो इट विल बी वेरी थैंकफुल। मैं अपनी मदर इन लॉ की बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया है कि वो मुझे सपोर्ट करें। तो वैसे ही मैं, अगर मेरी मदर अपने बेटे को इस तरह से ग्रूम करे कि वो आगे अपनी फीमेल्स को, जो अपनी पार्टनर्स हैं, उनको आगे बढ़ाएं, तो उससे हमारा जो सोशल सेटअप है वो इतना स्ट्रांग होगा और इतना आगे बढ़ेगा, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द फैमिलीज। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच।